वेलकम टू यादव एकेडमी। और हम कर रहे थे आर.एस. अग्रवाल वाली किताब सॉल्व कर रहे थे। जो नवीन अंक गणित है आर.एस. अग्रवाल की, उसे हम सॉल्व करेंगे। और जो चैप्टर अभी हम सॉल्व कर रहे हैं वो है हमारा संख्या पद्धति। तो संख्या पद्धति यानी कि नंबर सिस्टम वाला चैप्टर अभी हम सॉल्व कर रहे थे। और इस और जो इसकी एक्सरसाइज है वो अभी हम एक्सरसाइज 1A वाली एक्सरसाइज अभी हम सॉल्व कर रहे हैं। और पिछली वाली वीडियो में हमने 60 तक के क्वेश्चंस कर लिए थे, तो 60 के बाद वाले क्वेश्चंस हम इस वाली किताब में करेंगे। तो आर.एस. अग्रवाल बुक नवीन अंक गणित हम सॉल्व कर रहे हैं। तो 61 से क्वेश्चंस हम इस वाली वीडियो में करेंगे। तो क्वेश्चन शुरू करने से पहले सबसे पहले जो इस वीडियो में जो हम क्वेश्चंस करेंगे उनके कॉन्सेप्ट्स देख लेते हैं। ठीक है, तो जो सॉल्व करेंगे सबसे पहले क्वेश्चंस वो हमारे कुछ इस तरीके के हैं। जैसे हमारा दिया है 1 स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। इस तरीके से हमारे दिए हैं मान लो n तक के स्क्वायर। तो हमें इनका योग निकालना है। तो इनका जो योग आता है उसके लिए हमेशा एक सिंपल सा फॉर्मूला यूज़ करते हैं। जो इनका योग होगा वो हो जाएगा हमारा n प्लस 1 और 2n प्लस 1 अपॉन में 6। ठीक है, तो जब भी 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर से लेकर हमें n तक के स्क्वायर्स का योग पता करना हो, सम पता करना हो, तो इसका हमेशा फॉर्मूला होता है n प्लस 1 और 2n प्लस 1 अपॉन 6। इससे निकाल सकते हैं। इसके बाद जो इसमें और क्वेश्चंस करेंगे वो हैं सबसे मेन इसके हमारे इकाई का अंक निकालना। ठीक है, तो इकाई का अंक निकालना भी हम देखते हैं। कोई भी क्वेश्चंस होता है, इसमें कोई भी नंबर हो तो उसमें जो इकाई का अंक रहेगा वो हमें निकालना है। जैसे अब हमारे पास जैसे जब संख्या दी होती है, जैसे 576 गुणे 781 दिया मान लो। अगर हमें इसमें इसका इकाई का अंक निकालना है, जैसे मल्टीप्लाई में है और इसका हमें इकाई का अंक निकालना है, तो हमेशा इकाई के अंकों को मल्टीप्लाई कर दो तो वही इसका इकाई का अंक होगा। जैसे इसमें 6 है तो ये 6 और 1 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 6, तो इसका जो इकाई का अंक आएगा वो आ जाएगा हमारा 6। इसी तरीके से और भी जितनी भी क्वेश्चंस होते हैं, अगर मल्टीप्लाई में दिए हमारी कितनी भी संख्याएं दी हूँ, जैसे हमारा दिया 76 दिया मान लो, 72 दिया, फिर 81 दिया, 91 दिया और फिर हमारा मान लो 99 दिया, तो हम बस सबका मल्टीप्लाई कर लेंगे इकाई के अंकों का। जैसे इन दोनों का कर देंगे तो 6 दूनी 12 हो जाएगा, तो ये 12 हो गया। इन दोनों का 1 और 1 का 1 हो जाएगा और 9 में करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 9। इसके बाद इसका भी इकाई का अंक ले लेंगे तो ये 2 गुणे 9 यानी कि आ गया 18। तो इस पूरे का जो इकाई का अंक आ गया वो आ गया हमारा 8। ये थे मल्टीप्लाई वाले। अब अगर हमें इकाई का अंक निकालना है, मान लो कोई संख्या दी है, हमें दिया है मान लो 7 और इसकी पावर में दी है, इसकी घात दी है मान लो हमें 961 या कुछ और दी है, मान लो 9612 दी है या और कुछ भी दी है। तो इस तरीके के जो क्वेश्चंस होंगे उसके लिए हमेशा क्या करेंगे वो देखते हैं। सबसे पहले जो हमारे नंबर होते हैं वो तो हमारा होता है 1 2 3, इसके बाद 4 5 6 7 8 9 और एक 0। जो हमारे नंबर होते हैं इकाई में वो हमेशा 10 अंक होते हैं। जैसे 1 2 3 4 से लेके 0 तक, 0 से लेके 9 तक होते हैं हमारे सारे 10 अंक। अब अगर इनकी घात 1 हो, कोई से भी संख्या कोई भी हो हमारे पास, उसकी अगर घात मान लो 1 है तो हमेशा संख्या यही रहेंगी। जैसे 1 की घात कितनी 1 हो तो 1 ही रहेगी, 2 की घात 1 हो तो ये 2 ही रहेगा। अब अगर मान लो इनकी घातें 2 हैं, स्क्वायर है, ठीक है, कोई भी नंबर है उसकी घात अगर 2 है, अगर 1 की घात 2 है हमारी तो ये 1 ही रहेगा। इसके बाद ये 2 है तो ये हो जाएगा हमारा 2 का स्क्वायर 4, ये 2 का क्यूब 3 का स्क्वायर हो जाएगा तो ये हमारा हो जाएगा 9, 4 का हो जाएगा 16, 5 का हो जाएगा ये हमारा 25, 6 का 36, ये हमारा 49, 64, 81 और ये हमारा 0 है। तो 0 की कितनी भी घात हो वो हमेशा 0 ही रहेगा। इसी तरीके से अगर मान लो इसकी पावर 4 हो, जो संख्या है हमारी,
जो संख्या की घात अगर 2 है तो ये रहेगा, अगर संख्या की पावर 4 है, अगर 4 होगी तो ये एक ही रहेगा, 4 का ये हमारा हो जाएगा 16, ये 9 का हो जाएगा 81, ये हमारा 16 तो ये हो जाएगा हमारा 256। ठीक है, तो जो 25 का होगा वो हो जाएगा हमारा 625, जो 36 का है वो हो जाएगा ये 6 का 6 की पावर 4, ये हमारा हो जाएगा 1296, 7 का स्क्वायर होता है 49 और 7 की पावर जो 4 होगा वो हो जाएगा हमारा 2401, ये हो जाएगा हमारा 4096 और ये हो जाएगा हमारा 1 और 0 का रहेगा हमारा 0। अब अगर इनमें देखा जाए तो अगर हम 4 की पावर में जब किसी भी संख्या को चेंज करेंगे तो जो हमारे आ रहा है नंबर वो पहले का आ रहा है 1, 1 का 1 आ रहा है, 2 का आ रहा है 6, 3 का 1, 4 का 6, 5 का 5 है हमारा, जो 6 की पावर 4 है वो आ जाएगा हमारा 6। इसके बाद अगर 7 है तो आ रहा है हमारा 1, 8 है तो आ रहा है 6, 9 है तो आ रहा है 1 और 0 पे आ रहा है 0। यानी कि जो इकाई होगा किसी भी संख्या का, अगर उसमें 0 दिया है, अगर मान लो लास्ट में 0 है, ऐसे मान लो 10 की पावर कितनी भी लिखी हो, अगर 0 है तो हमेशा होगा 0। इसके बाद अगर 5 दिया है तो 5 की पावर कितनी भी हो तो वो हमेशा क्या आएगा 5। अब ये हमारा हो गया 0। इसके बाद 1, 1 की पावर दी हो 1, यानी कि जब जिसमें इकाई होगा, यानी कि हमारे पास 51 भी होगा, इसकी पावर कितनी भी बनी रहे तो इसका जो इकाई आएगा वो हमेशा 1 आएगा। अब जो हमारे नंबर बचे ये है हमारे कौन से ऑड नंबर, ऑड नंबर जितने भी हैं 5 को छोड़कर, उन सब में क्या है जो इकाई आएगा, अगर 4 की पावर में चेंज करेंगे तो वो आएगा हमारा 1 और जितने भी इवन नंबर होंगे तो उसमें आएगा हमारा 6। यानी कि अगर हमसे कहा जाए किसी भी संख्या के इकाई का नंबर निकालना हो जब भी, जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे करते हैं, हमें दिया है मान लो एक क्वेश्चन ही कर लेते हैं, चलो एग्जाम्पल के तौर पे कर लेते हैं, हमें दिया है मान लो 237 की पावर 753। ठीक है, ये क्वेश्चन दिया है तो सबसे पहले हमने 753 को 4 की पावर में तोड़ देंगे, यानी कि इसमें पहले 4 से भाग देंगे, तो जब 4 से भाग देंगे तो ये आएगा हमारा एक बार, तो ये 4 3 5, 4 अट्ठे 32, 3 3, 4 अट्ठे 32, तो इसमें बचा 1 शेष, यानी कि इसे हम लिख सकते 4 गुणा 188 और प्लस का 1। ठीक है, तो ये हमारा 237 है, तो इसका जो इकाई होगा वो वही होगा जो 7 की पावर 753 का होगा, क्योंकि सिर्फ हमें इकाई के अंक से मतलब रहता है। अब ये 7 की पावर आ गया 753, इसे हम तोड़ सकते, तो ये हमारा हो जाएगा 4 गुणा 188 और प्लस का 1। इसके बाद 7 की पावर 4 गुणा 188 और ये हमारा हो जाएगा गुणा में 7। ठीक है, क्योंकि पावर अगर योग में जोड़ में रहती तो जो संख्या है उन्हें हम गुणा में बदल सकते हैं, यानी कि हो जाएगा 7 की पावर 4 गुणा 188 प्लस का 7 की पावर 1। इसके बाद अब ये इसे हम लिख सकते 7 की पावर 4 और ये हो जाएगा 188 गुणे 7। ठीक है, ये आ गया। तो सबसे पहला काम रहता है निकालने के लिए हमें जो पावर है उसे हमेशा 1 के फॉर्म में 4 के फॉर्म में ले आना है, यानी कि इसे 7 की पावर 4 में चेंज करना है। तो अब ये आ गया हमारा 4। ठीक है, तो जो ऑड नंबर रहते, ऑड यानी कि विषम संख्याएं, तो जो विषम संख्याएं रहती उनका जो इकाई अंक होगा, यानी कि 7 की पावर 4 है, पावर 4 में चेंज कर लेंगे। अगर विषम संख्या है तो जो इकाई अंक होगा वो 1 होगा, अगर सम संख्या है तो जो इकाई अंक है वो होगा 6। ये हमारा 7 है, तो इसमें जो इकाई अंक होगा वो हो जाएगा 1 और 1 की पावर कितनी भी हो तो वो हमेशा रहेगी 1, और इसमें गुणा 7 तो 7 से गुणा कर देंगे तो ये हमारा आ जाएगा 7। तो इसका जो इकाई अंक आएगा वो निकल आएगा 7। अब देखते हैं इसके क्वेश्चंस।
ये हमारा 61वां क्वेश्चन है। यहाँ पे दिया है हमें 11 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर 13 का स्क्वायर से लेके 20 तक के स्क्वायर का योग कितना होगा। ठीक है, तो जो योग होगा हमारा 11 से लेके 20 तक का स्क्वायर, वो हो जाएगा हमारा 1 से 20 तक के स्क्वायर का योग। ठीक है, माइनस, क्योंकि जो हमारे पास फॉर्मूला है वो 1 से निकालता है, और माइनस इसमें से घटा देंगे हम कहाँ तक का, 10 तक का योग, यानी कि 1 से 10 तक के स्क्वायर का योग। तो हमारा निकल आएगा 11 से लेके 20 तक का योग। तो जो 1 से 20 तक का योग आएगा वो हो जाएगा n+1 और 2n+1/6, और माइनस इसके लिए भी वही रहेगा। फॉर्मूला योग के लिए हमेशा एक ही रहता है, बस यहाँ पे n के लिए प्लेस पे 20 रखेंगे तो ये हमेशा योग निकलता है 1 से लेके, तो ये हमारा निकलेगा 20 तक का। तो यहाँ पे हम n की जगह पे पूरे में रख लेंगे 20, तो ये हो जाएगा हमारा 20, ये हो जाएगा 20, और ये हो जाएगा हमारा 2 × 20, तो ये हो जाएगा 2 × 20 प्लस का 1। इसी तरीके से इसमें आएगा n, तो n यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा अब 10, तो 10 प्लस का 1 और 2 × 10 प्लस का 1/6। अब इस पूरे को हम सॉल्व कर लेंगे, तो ये हो गया 20 × 21 × 20 दूनी 40 और 1 41/6, माइनस ये हमारा है 10, ये हो जाएगा 11, और 20 और 1 21/6 काट देंगे, तो 7 से ये 2 बार में, 2 से ये कट जाएगा हमारा 5 बार में, ये कट जाएगा हमारा 3 से 2 बार में, और ये 7 बार में, और ये कट जाएगा हमारा 10 बार में। अब इन सब का मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 7 28, तो ये हो जाएगा हमारा 2870, और माइनस 11 5 55, और 55 और 7 का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आएगा हमारा 385, घटा देंगे तो आ जाएगा ये हमारा 2485। तो जो इसका आंसर होगा वो हो जाएगा हमारा 2485। अब 62वें क्वेश्चन, इसमें कह रहा है यदि 1 के स्क्वायर से लेके 20 तक का स्क्वायर का सम है 2870, तो 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर से लेके 40 तक के स्क्वायर का योग कितना होगा, ये हमें निकालना है। तो ये हमारा 2 का स्क्वायर प्लस ये हमारा 4 का स्क्वायर है, तो 4 को हम लिख सकते 2 × 2 का स्क्वायर, प्लस ये हमारा 6 का स्क्वायर, तो इसे हम लिख सकते 2 × 3 का स्क्वायर। इसी तरीके से हमें दिया है ये हमारा 40, तो 40 को लिख सकते 2 20 × 2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हमारा 2 स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर × 2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर × 3 का स्क्वायर। इसी तरीके से ये हो जाएगा हमारा 2 का स्क्वायर × 20 का स्क्वायर। तो इन सब में से हमारा 2 का स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो 2 का स्क्वायर कॉमन आने पे ये आएगा हमारा 1 बचा, प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, इसी तरीके से 20 का स्क्वायर। तो ये 2 का स्क्वायर हो गया 4, और इसके बाद ये हमारा 1 है, तो 1 × 1, इसे हम 1 का स्क्वायर भी लिख सकते। तो 1 के स्क्वायर से 20 के स्क्वायर तक का योग दिया है हमें 2870, तो इसमें 2870 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 4 का 2870 में मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आ जाएगा 11480, तो 11480 इनका योग होगा। अब 63वें क्वेश्चन को देखते हैं। असल में ये क्वेश्चन थोड़ा सा घातांकरणी से मैच कर रहा है, वैसे ये घातांकरणी का है पर इसमें दे दिया। इस क्वेश्चन में है हमारा सबसे पहले जब आधार 1 से होते हैं, तो जो घातांकरणी के कुछ फॉर्मूले हैं, कुछ रूल्स हैं, जब अगर आधार हमारे 1 से होते हैं तो घातें हमेशा जुड़ जाएंगी। ठीक है, पहली चीज़, जैसे यहाँ पे आधार 1 से हैं तो ये दोनों घातें क्या होंगी, जुड़ जाएंगी। तो इसका आधार कितना है 225, ये भी 225 है, तो ये हो जाएगा हमारा 225, और इसकी जो पावर होगी वो हो जाएगी हमारी 0.2 और प्लस में 0.3, यानी कि ये दोनों जुड़ जाएंगे। इसके बाद ऐसे इसी तरीके से जो बटे में है उसके साथ भी यही होगा, तो ये भी पावर हमारी क्या जुड़ जाएंगी, तो ये हो जाएगा 0.8 और प्लस का 0.2। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा 225 की पावर 0.5
और ये आ जाएगा 225 की पावर 1, ये आ गया। अब आधार जब भी 1 से हो और भाग में दिए हों तो ये भाग वाली को जहाँ ऊपर ले जाएंगे तो ये घट जाएगी, और अगर इसे हम नीचे ले आएंगे तो भी ये घट जाएगी। ठीक है, तो इसे हम ऊपर ले जाते हैं तो ये हमारा 225 और ये दशमलव का 5 और ये माइनस का 1 हो जाएगी, यानी कि दशमलव के 5 में से 1 घटा देंगे तो घटाने पे ये हमारा आ जाएगा 225 ही हमारा है, और ये आ जाएगा हमारा माइनस का 0.5। एक में से माइनस के 1 में से 0.5 घटा देंगे तो ये बचेगा माइनस का 0.5, ये आ गया। इसके बाद जो 225 है इसमें से इसे हटा देंगे तो ये 10 आ जाएगा, तो ये 1 कट जाएगा तो ये बचेगा हमारा 1/2, तो ये आ गया हमारा 225 का माइनस का 1/2। जो 225 है वो होता है हमारा 15 का स्क्वायर, तो ये 15 का स्क्वायर और माइनस का 1/2। जब घात के ऊपर घात होती है तो इसका मल्टीप्लाई हो जाता है, तो ये 2 गुणे 1/2, ये माइनस का ही रहेगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो ये आ गया 15 की पावर -1। जब भी घात माइनस में हो तो वो बटे में चली जाती तो हमेशा प्लस में हो जाती, यानी कि 1/15 की पावर +1, यानी कि ये आ जाएगा 1/15 सिंपली। तो इसका आंसर हो जाएगा 1/15। अब संख्या दी है 2137 की पावर 753 में इकाई का अंक क्या है, तो इसमें निकालना है हमें इसका इकाई का अंक। तो जो संख्या है वो 2137 की पावर 753। ठीक है, तो जब भी इकाई का अंक निकालना हो तो हम बस सिर्फ इकाई के अंक वाली संख्या लेंगे, तो ये हो जाएगी 7 की पावर 753। सबसे पहले इसे हम तोड़ेंगे, इसमें 4 का भाग देंगे, 4 का भाग देने पे जो भी आएगा उस हिसाब से इसे हम तोड़ लेंगे, तो ये हो जाएगा 4 का भाग देंगे 753 में, तो ये हो गया हमारा 3, 4 × 32, 4 × 32, तो ये हमारा हो जाएगा 7 की पावर 4 × 188 और प्लस का 1। ठीक है, ये आ गया। तो ये हमारा 7 की पावर 4 × 188 और गुणा में हो जाएगा 7 की पावर 1। ठीक है, जब आधार समान होती तो घातें जुड़ जाती, और जब घातें जुड़ी हो तो उन्हें हम आधार समान करके गुणा में भी लिख सकते, जस्ट उसका रिवर्स। तो ये आएगा 7 की पावर 4 × 188 × 7 की पावर 1। तो जो 7 की पावर, इसे हम लिख सकते 7 की पावर 4 की पावर 188 प्लस 7 की पावर 1। तो इकाई का अंक निकालने के लिए हमें हमेशा 7 की पावर जो भी संख्या दी है उसी की पावर में हम 4 में लाते हैं, 4 में ले आए। अब ये हमारी कौन सी विषम संख्या, सिर्फ 2 तरीके की संख्या आएंगी, एक तो आएगी सम या फिर आएगी विषम। सम आएगी तो सम की पावर अगर 4 है तो ये आएगा हमेशा 6, इसका इकाई का अंक, और अगर पावर विषम की पावर 4 है तो इसका इकाई का अंक आएगा 1। तो इसमें हो जाएगा हमारा 4, इसकी पावर ये विषम संख्या है तो ये हो जाएगा 1, तो 1 की पावर 188 हो जाएगा, तो ये 1 ही रहेगा गुणे, और ये हमारा 7, तो इसका इकाई का अंक निकल आएगा 7। अब 65वां क्वेश्चन देखते हैं। 65वें क्वेश्चन में दिया है 13 की पावर 2003 में इकाई का अंक कितना होगा। तो सवाल में 13 है तो इसमें हम सिर्फ 3 लेंगे, तो 3 की पावर है 2003। ठीक है, 2003 है तो 4 का भाग पहले तो देंगे 2003 में, क्योंकि इसे 4 के फॉर्म में तोड़ना है, तो ये जाएगा 5 बार में, ये 0 और ये 0, तो ये हमारा हो जाएगा 3 की पावर 500 × 4 और प्लस का 3। ठीक है, तो ये 3 की पावर होगी 4 × 500 प्लस 3 की पावर 3, ये आ गया। ये हमारी विषम संख्या है, यानी कि ये 3 की पावर 4 की पावर 500 हो जाएगा,
और ये हमारा गुणा में रहेगा 3 की पावर 3। ये विषम संख्या है तो इसका इकाई अंक आएगा 1, और 1 की पावर कितनी भी उसका इकाई अंक आ जाएगा 1। और ये 3 है तो 3 की हो जाएगा हमारा 27, तो इसका इकाई अंक है 7, तो 1 × 7। तो जो इसका इकाई अंक निकलेगा हमारा वो निकल आएगा 7। आप 66वां में क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या है, संख्या 22 की पावर 23 है, में इकाई अंक कितना है। तो जो संख्या है वो हमारी है 22, 22 की पावर 23 है, तो हो जाएगी 2 की पावर 23। तो 23 को तोड़ लेंगे तो 23 4 5 20 और प्लस का 3, ये हो जाएगा। तो ये 2 की पावर 4 की पावर 5 और गुणा में हो जाएगा 2 की पावर 3। अब यहाँ पे क्या है, सम संख्या आ गई हमारी। सम संख्या आ गई तो जो इकाई अंक आएगा वो इस पूरे का क्या आएगा 6, तो इसका इकाई अंक आ गया 6 गुणे। अब ये हमारा 2, तो 2 की पावर 3 होता है हमारा 8, और इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 48। तो इसका जो इकाई अंक निकल आएगा वो निकल आएगा हमारा 8। तो जो इकाई अंक निकला इसका वो निकल आया 8। अब 67वें क्वेश्चन में 7 की पावर 105। तो ये हमारा 7 है, इसकी पावर में दिया है हमें 105। तो सबसे पहले 105 को तोड़ लेंगे तो 4 का भाग देंगे, तो 4 दूनी 8 और 4 6 24। तो ये हो गया 7 की पावर 4 × 26 प्लस का 1। तो ये हो गया 7 की पावर 4 की पावर 26 × 7 की पावर 1। ये हमारा इव ऑड नंबर है, यानी कि विषम संख्या है, तो इसका पूरी का आ जाएगा 1, इसके बाद × 7, तो ये आ गया 7। तो जो इसका इकाई अंक निकला वो निकल आया 7। अब 68वें क्वेश्चन, इसमें दिया है 584 328 547 और 613 में इकाई का अंक। तो सबके इकाई के अंक लेके मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसमें इकाई का अंक है 4 8 7 और 3। तो जब भी इकाई का अंक निकालना हो तो हमेशा सिर्फ इकाई के अंक लो और उनका मल्टीप्लाई कर लो, कर लेंगे। तो 8 और 4 का कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 32, 7 और 3 का कर दिया तो ये हो गया हमारा 21। अब इन दोनों के भी इकाई का अंक कर लेंगे, सिर्फ हमें इकाई के अंकों से मतलब है। तो ये इसका इकाई का अंक है 2, इसका है हमारा 1, यानी कि ये 2 है और ये 1 है। इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 2। तो इस पूरी जो संख्या का इकाई का अंक होगा वो हो जाएगा हमारा 2। अब इसमें दिया है कि 5 4 627 की पावर है 153 गुणे 671 की पावर है 72। तो इकाई का अंक कितना होगा वो हमें निकालना है। तो पहली जो संख्या है वो उसमें 7 हो जाएगा, केवल हमें इकाई का अंक लेना है। तो 7 की पावर है हमारे पास 153 गुणे ये हमारा 671 है, तो इसमें इकाई का अंक सिर्फ 1 है, तो 1 की पावर है 72। तो इस पूरे का निकालना है हमें इकाई का अंक। सबसे पहली चीज़, अगर इकाई के अंक में 1 है तो हमेशा 1 आएगा, घात कितनी भी बनी रहे। अगर 0 है तो 0 आएगा, घात कितनी भी बनी रहे। और अगर 5 है तो हमेशा 5 आएगा, कितनी भी घात बनी रहे। तो इसमें हमारा 1, ठीक है। तो इस पूरे का जो इकाई का अंक आएगा वो तो आ गया हमारा 1। अब बस हमें निकालना है इसे। तो 4 में 153 का भाग दे देंगे, 4 का भाग 153 में दे देंगे, तो ये जाएगा 3 बार में। ये बचा हमारा 3, 4 8 32, तो ये 1 बचा। तो ये आ गया हमारा 7 की पावर 4 × 38 प्लस का 1, और गुणा में ये हमारा पूरा 1 है तो 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारा 7 की पावर 4 × 38 गुणे 7 की पावर 1 और गुणा में है 1। 1 का कोई मतलब नहीं रहता, 1 मल्टीप्लाई में, तो मल्टीप्लाई करने पर वही की वही संख्या आ जाएगी। अब ये हमारा क्या है, 7 है हमारा ऑड नंबर, 7 की पावर 4 के फॉर्म में आई है। तो ये हमारा हो जाएगा 1 × 7 और गुणे 1। तो इसका जो इकाई का अंक है वो आ गया हमारा 7। अब 70वां क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में दिया है 7 की पावर 95 माइनस 3 की पावर 58 में इकाई का अंक क्या है।
सबसे पहली चीज़ तो ये देखा जाए कि इन दोनों में संख्या बड़ी कौन सी है। 7 की पावर 95, तो जाहिर सी बात है ये वाली संख्या इस संख्या से हमेशा बड़ी होगी। अब आगे बढ़ते हैं, तो इसमें 7 की पावर 95 का इकाई का अंक निकाल लेंगे। उसके बाद 3 की पावर 58 का इकाई का अंक निकाल लेते हैं। तो 4 का भाग दे देंगे 95 में, तो 4 दूनी 8, 4 तिया 12, तो ये आ गया 4 गुणे 23 और प्लस का 3 माइनस 3 है, इसमें भी 4 का भाग देंगे, तो 4 एकम 4 और 4 चौको 16 प्लस का 2, तो ये आ जाएगा हमारा 14 गुणा 4 प्लस का 2, तो हो जाएगा 7 की पावर 4 की पावर 23 और गुणा में 7 की पावर 3, ठीक है, माइनस ये हमारा हो जाएगा 3 की पावर 4 की पावर 14 और गुणा में 3 की पावर 2, ये आ गया। अब इस पूरे का जो होगा हमारा इकाई का अंक, ये 7 की पावर 4 है, तो इस पूरे का जो इकाई का अंक होगा वो हो जाएगा 1 गुणे, अब ये हमारा 7 की पावर 3, ठीक है, 7 की पावर 3 है तो 7 का क्यूब निकाल लेंगे, तो जो 7 का क्यूब आएगा वो आ जाएगा हमारा 343 माइनस इस पूरी का हो जाएगा 1 गुणे जो 3 का स्क्वायर होगा वो हो जाएगा हमारा 9, तो ये आ गया 343, ये आ गया माइनस का 9, ठीक है। और अगर वैसे भी करेंगे आप घटा लेंगे, तो जो घटाने पे आएगा 9 में से ये घटा देंगे तो ये बचेगा हमारा 4 3 3 334, तो जो इकाई का अंक आया इसका वो आ गया हमारा 4, तो जिसका इकाई का अंक आएगा वो आ जाएगा 4। अब 71वें क्वेश्चन में देखते हैं, इसमें इकाई का अंक हमें निकालना है, तो ये हमारा पहला है वो है 4 की पावर 1793, जो दूसरा है वो है 5 की पावर 317, जो तीसरा है वो है 1 की पावर 491। 5 की पावर कितनी ही बनी रहे 5 ही आएगा, 1 की पावर कितनी ही बनी रहे 1 ही आएगा, बस हमें 4 की पावर इस एक वाले को सॉल्व करना है। तो 4 का सबसे पहले भाग दे देंगे 1793 में, तो ये जाएगा 4 बार में, तो ये हो गया 16 16 और 32, तो ये हमारा आ गया 4 गुणे 448 और प्लस का 1 गुणे इसका इकाई अंक हो जाएगा 5 और इसका इकाई अंक हो जाएगा हमारा 1, ठीक है, तो ये हो गया 4 की पावर 4 गुणे 448 और गुणा में 4 की पावर 1 हो जाएगा, इसे तोड़ लेंगे और गुणा में हमारा 5। अब ये पूरी थी हमारी क्या सम संख्या, 4 है हमारी सम संख्या, तो इस पूरे का जो आएगा वो हो जाएगा 6, क्योंकि सम संख्या होती तो जो इकाई का अंक आता वो 6 आता, विषम होती तो आता हमारा 1, तो इसका आ जाएगा 6 गुणे ये हमारा 4 गुणे 5, ठीक है, तो 5 चौका 20 और 20 सिक्का हो जाएगा हमारा 120, और या फिर 6 चौका 24 हो जाएगा, और ये हो गया हमारा 5, तो 4 और 5 का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 20, तो जिसका इकाई का अंक आएगा वो निकल आएगा हमारा 0, ठीक है। अब 72वां क्वेश्चन करते हैं। 72वें क्वेश्चन में दिए हैं 3 की पावर 61, 6 की पावर 43 और 7 की पावर 82, तो ये हमारा 3 की पावर 61, 6 की पावर 43 और 7 की पावर 82, इन सबको तोड़ लेंगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा 3, तो ये 4 गुणे 15 प्लस 1 हो जाएगा, 15 चौका 60 और 1 61 गुणा ये 6 43 है, तो ये हो जाएगा 4 गुणे 10 प्लस का 3 और ये हमारा है 82, तो ये हो जाएगा 4 गुणे 20 और प्लस का 2, ठीक है। अब इन सबको तोड़ लिया, अब इन सबको सॉल्व कर लेंगे,
तो ये 3 की पावर 4 गुणे 15 और गुणा में हो जाएगा 3 की पावर 1 गुणा ये 6 की पावर 4 गुणे 10 और गुणा में हो जाएगा 6 की पावर 3। ये हो जाएगा हमारा 7 की पावर 4 गुणे 20 और गुणा में हो जाएगा 7 का स्क्वायर। ये हमारी विषम संख्या है तो इसका हो जाएगा 1। ये हमारी सम संख्या है तो इसका हो जाएगा 6 और ये हमारा 6 का क्यूब और ये 7 विषम संख्या है तो 1 और 7 का स्क्वायर, ये हमारा हो जाएगा 49। ठीक है, तो ये 3 है, ये 6 6 3 18 हो जाएगा गुणे ये हमारा है 6 की पावर 3। ठीक है, तो 6 की पावर 3 एक तो या तो हम 6 का क्यूब निकाल लें या फिर इसे ऐसा कर सकते हैं 6 का स्क्वायर गुणा 6 हो जाएगा। तो 6 6 36 होता है और ये हमारा 6 तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा 6। तो इसका जो इकाई अंक आएगा वो आ जाएगा 6। तो ये 6 तो जिसका इकाई अंक आएगा वो आ गया हमारा 6 गुणा ये हमारा 9। ठीक है, अब हमें सिर्फ इकाई अंक लेना है तो इस एक को हटा देंगे, सिर्फ 8 ले लेंगे। 6 8 48 हो जाएगा ये हमारा गुणे 9। तो इसमें से भी 4 हटा देंगे, सिर्फ इकाई अंक ले लेंगे तो ये 8 और 9 तो ये हो गया हमारा 72। हमें सिर्फ इकाई अंक चाहिए तो जो इसका इकाई अंक है वो आ गया हमारा 2। तो जो इसका इकाई अंक होगा संख्या का वो होगा 2। चलिए अब इस क्वेश्चन में देखते हैं। इस क्वेश्चन में दिया है हमें 1799 की 1999 की पावर 17 की पावर 1999 प्लस 11 की पावर 1999 और माइनस का 7 की पावर 1999। ठीक है, तो इन सब में भी बस इकाई अंक हमें निकालना है। इकाई अंक तो जैसा गुणा में होता है संख्याओं का गुणा हो जाता है इकाई के अंकों का, इसी तरीके से प्लस और माइनस में भी उन्हीं संख्याओं का योग प्लस कर देंगे या माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे कुछ में संख्याओं में प्लस है, कुछ संख्याओं में माइनस है। तो इसमें जो इकाई अंक होगा 7 का वो हो जाएगा 7 की पावर 1999 प्लस ये हमारा 1 है, 1 की पावर कुछ भी हो 1 ही आएगा और माइनस का ये हमारा 7 की पावर 1999। यानी कि जो इकाई अंक इसका आएगा वही इकाई अंक इसका आएगा। ये प्लस में है ये माइनस में, तो ये दोनों क्या कट जाएंगे आपस में। तो जो एक संख्या बची हमारे पास वो बची 1, तो इनका इसका जो इकाई अंक आएगा वो आ जाएगा 1। अब 74वां क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ से जो कुछ क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं उसमें हमें स्थानीय मान और जातीय मान बताना है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं स्थानीय मान और जातीय मान होते क्या हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे जो संख्या है हमारी वो है 8 6 7 9 4 3, ये हमारी संख्या है। जैसे और इसमें कह रहा है 7 के स्थानीय मान और जातीय मान का अंतर निकालना है। तो स्थानीय मान सबसे पहले देखते हैं जातीय मान। जातीय मान का मतलब होता है जो उसका मान है। जैसे 3 है तो 3 का जातीय मान 3 ही होगा, 4 है तो 4 का मान जातीय मान 4 ही होगा। यानी कि जो उसकी खुद की वैल्यू है, जो संख्या की खुद की वैल्यू, संख्या की नहीं, यहाँ पे जो अंक की खुद की वैल्यू है। तो यहाँ पे जो 8 है तो 8 की खुद की वैल्यू 8 ही है, 7 है तो 7 की खुद की वैल्यू 7 ही है। अब आते हैं स्थानीय मान। स्थानीय मान का मतलब होता है कि जब वो किसी स्थान पे आ गया तो अब उसका मान क्या हो गया। जैसे इस संख्या में जो 7 है वो यहाँ पे आ गया तो इसका मान अब कितना हो गया, तो इसका मान हो गया अब 7000। ठीक है, यहाँ पे आ गया तो इसका मतलब हो गया अब 7000। यानी कि ये हमारी संख्या लिखी है 86,07,000। हाँ, इसका मान हो गया हमारा 7000। यहाँ संख्या लिखी है 8,67,943। ठीक है, तो ये होता है हमारा स्थानीय मान, यानी कि जिस वैल्यू जगह पर है उस जगह का मान कितना है। ठीक है, तो इस जगह का मान हमारा 1000 है, यानी कि जो जितनी भी संख्या पर है उतनी 0 लगा दो तो इसका मान आ जाएगा, इसका स्थानीय मान आ गया हमारा 7। तो जो स्थानीय मान होता है, ठीक, संख्या है हमारी 8,67,943। तो जो इसका स्थानीय मान होगा तो वो हो जाएगा कौन सी 7 का कह रहा है तो 7 यहाँ पे है हमारा, और इसके बाद जो जितने भी अंक इसके बाद हैं इसके उतने इस पे 0 लगा देंगे तो ये हो जाएगा हमारा इसका स्थानीय मान, यानी कि कौन से स्थान पर है।
तो ये अभी इस स्थान पर है। और जो जातीय मान है वो उसका जातीय मान यानी कि उसका मान है क्या ऑलरेडी, तो 7 है, तो 7 का जातीय मान 7 ही होगा। अब हमें निकालना है अंतर। अंतर की क्या रहा है, तो स्थानीय मान और जातीय मान के, तो स्थानीय मान हमारा 7,000, जातीय मान है 7, तो अंतर निकाल देंगे तो ये हो जाएगा 6,993। आप 75वें क्वेश्चन में क्या रहा है, 6,89,235 है। इसमें 9 और 3 के स्थानीय मानों का अंतर निकालना है। संख्या है हमारे पास 6, 8, 9, 2, 3, 5, ये हमारे पास संख्या है। इसके बाद जो 9 का स्थानीय मान होगा, तो 9 हमारा कहाँ है, यहाँ पे है, 9 हो गया। इसके बाद कितने अंक हैं, 3 अंक हैं, तो 3 0, तो ये इसका स्थानीय मान होगा। इसके बाद जो 3 का स्थानीय मान होगा वो निकाल लेते हैं, 3 यहाँ पे है हमारा, और इसके बाद सिर्फ एक अंक है, तो ये 1 0 हो जाएगा। अब अंतर क्या रहा है, तो अंतर ये हमारा 9,000 है और माइनस का 30 है, तो 9,000 में से 30 घटा देंगे तो ये 8,970, तो जो इनका अंतर होगा वो हो जाएगा 8,970। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगली क्वेश्चन में कह रहा है यदि a तथा b पूर्णांक हो जहां b ग्रेटर देन 0 है तो पूर्णांक q तथा r ऐसे होंगे कि, ठीक है। तो ये कुछ नहीं, इस तरीके के फॉर्म में है, जैसे हम किसी संख्या का भाग देते हैं, तो इसमें क्या रहा है, वो a तथा b पूर्णांक है, b ग्रेटर देन 0 है, तो हमेशा हम उस संख्या का भाग देते हैं जो 0 ना हो, यानी कि 0 से बड़ी है। तो इसमें वो b की क्या रहा है, b ग्रेटर देन 0 है, तो हम b का भाग दे देंगे a में, और q और r में रिलेशन बताना है, ठीक है। तो अगर हमने q और r में रिलेशन बताना है, तो यहाँ पे q हमारा कोटेशन हो जाएगा, r हमारा रिमाइंडर, तो ये इस तरीके के फॉर्म में है। तो इन दोनों का जो मल्टीप्लाई रहता है हमारा और इसका योग, यानी कि इन दोनों का गुणा कर दें और इसका योग कर दें, तो ये हमेशा इसके बराबर हो जाता है, तो a बराबर में हमारा हो जाएगा बी क्यू प्लस का r, ठीक है। ये कुछ उस तरीके का है कि भाज्य बराबर होता है हमारा भाजक गुणा भागफल और प्लस का शेषफल, तो ये इस तरीके से। ये हमारा r क्या होगा, रिमाइंडर, जो कि हमेशा क्या, r हमारा शेषफल होगा, और ये हमेशा भाजक से छोटा होगा, तो ये इसका जो आएगा वो हो जाएगा a बराबर बी क्यू प्लस r। अब 77वें क्वेश्चन में देखते हैं। इसमें कह रहा है a और b दो वास्तविक संख्याएं होंगी कि a b बराबर 0। इसमें कह रहा है a और b बराबर में है 0, तो इनमें से क्या क्या कंडीशंस हो सकती हैं। अगर a 0 हो, इसमें 3 कंडीशन बन सकती हैं हमारी। पहली कंडीशन है कि अगर a बराबर में 0 हो, अगर a बराबर 0 होगा तो 0 गुणा b, ये पूरा हमारा क्या आ जाएगा 0, यानी कि a बराबर 0 हो सकता है। दूसरी कंडीशन कि अगर b 0 हो, अगर b 0 होगा तो a गुणा 0 ये बराबर, ये भी हमारा 0 हो जाएगा, यानी कि ये कंडीशन भी हो सकती है। और तीसरी कंडीशन क्या है, a और b दोनों 0 हो, तो 0 गुणा 0 ये भी हमारा क्या आ जाएगा 0, यानी कि a 0 हो अथवा b 0 हो या फिर दोनों 0 हो, तो 77 का आ जाएगा हमारा b। अब सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, तो यहाँ पे हमसे पूछ रहा है वो अभाज्य संख्या। सबसे पहले देखते हैं अभाज्य संख्याएं होती क्या है, ठीक है। तो अभाज्य संख्या वो संख्याएं होती हैं जो या तो खुद से कटेंगी, जिनमें या तो खुद से भाग जाएगा या फिर एक से भाग जाएगा, वो होती है हमारी अभाज्य संख्याएं। और जो सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है वो हमेशा होती है हमारी 2, ठीक है। तो जो सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है वो 2 होती है। कभी भी सबसे छोटी अभाज्य संख्या 1 या 0 मत लगाना, क्योंकि जो सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है वो होती है 2, क्योंकि अभाज्य संख्या की जो परिभाषा है वो ये है कि या तो खुद से कटे या एक से, तो एक या खुद से, तो एक कभी भी अभाज्य संख्या में नहीं जोड़ी जाती। तो अभाज्य संख्या हमेशा शुरू होती है वो होती है हमारी 2 से, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या होगी हमारी 2। अब अगला सवाल, 70 से छोटी अभाज्य संख्याएं कितनी हैं, ठीक है।
तो अब उसने हमसे पूछा है 70 से छोटी संख्याएं आवाज़ संख्याएं कौन कौन सी होती हैं। तो 70 से छोटी आवाज़ संख्याएं होती हैं हमारी, वो होती हैं 2, 3, 5। आवाज़ संख्याएं वही होती जो किसी से ना कटें। 2, 3, 5 ये हमारे किसी से नहीं कटते। 7, इसके बाद 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 41 के बाद हमारा 43, 47, 53, 59, 61 और 67। ठीक है, तो बस हमारी 67 तक ये 70 से छोटी आवाज़ संख्या हो गई। तो इन्हें गिन लेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19। तो ये टोटल कुल संख्या है वो है हमारी 19 संख्या है। तो 70 से छोटी जो आवाज़ संख्या होंगी वो होंगी 19। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है 50 से 90 के बीच सभी आवाज़ संख्याओं का योग कितना होगा। तो जो आवाज़ संख्याएं चाहिए वो चाहिए हमें 50 से 90। तो 50 के बाद जो आवाज़ संख्याएं होती हैं वो होती हैं हमारी 53। 53 के बाद जो दूसरी आएगी वो आएगी 59। 59 के बाद 61, 67, 67 के बाद फिर हमारी 71, 71 के बाद 73, 79 और फिर 83, 83 के बाद एक 89। तो 90 से छोटी सिर्फ ये आवाज़ संख्या होंगी। और इन सबको अब हम जोड़ लेंगे तो जोड़ नहीं पाएगा 635। तो इसका आ जाएगा 635। ठीक है, तो इसका कोई फॉर्मूला नहीं होता, कोई तरीका नहीं रहता आवाज़ संख्याओं का। तो ये हमेशा लिखनी पड़ती हैं पूरी कि उनके बीच में कितनी आ रही है। इस मामले में 50 से 90 के बीच का योग पूछा तो 50 से 90 तक की संख्याएं लिखनी पड़ेंगी। और पिछले वाले क्वेश्चन में था हमारा कि 70 से छोटी कितनी आवाज़ संख्या होंगी, तो उसमें भी हमें संख्याएं लिखनी पड़ेंगी। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। आगे के क्वेश्चन सब अगली वाली वीडियो में करेंगे। थैंक यू।